सावन आया, खुशियाँ लाया, हमारा घर फिर से महकाया। मम्मा मम्मा देखो, मैंने आम तोड़े, बिल्कुल मीठा है। और मैंने सेब तोड़े तुमसे पहले। अरे मेरे नन्हे बदमाशों, इस घर में तुम्हारी किलकारियाँ ही तो है जो इसे घर बनाती है। मम्मा आज घर को पेंटिंग करेंगे ना, जैसे पिछले साल किए थे। हाँ गुड़िया, आज इसे इतना सुंदर बनाएंगे कि पूरा जंगल कहेगा वाह क्या घर है। घास का काजल, फूलों की बिंदी, मेरा घर सजे जैसे दुल्हन हो सीधी। टूनी और बच्चे मिलकर फूलों और रंगों से घर को सजाते हैं। लगता है मौसम बिगड़ रहा है। मम्मा क्या तूफान आएगा? शायद नहीं बेटा, अभी हम सब सुरक्षित हैं। टूनी के घर की छत तेज आंधी में उड़ जाता है और टूनी और बच्चे बचे हुए पेड़ के नीचे आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमारा घर टूट गया, हमारा घर टूट गया। हम सुरक्षित है बेटा, यही सबसे बड़ी बात है। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। चलो बेटा, किसी से मदद मांगते हैं। फिर टूनी और उसके बच्चे मदद की तलाश में निकल जाते हैं। बहन, एक रात के लिए क्या हमें जगह मिल सकती है? आधी रात में मेरा घर टूट गया। देखो बहन, दिल तो मेरा भी पसीज रहा है, लेकिन मैंने अभी अभी अंडे दिए हैं। अगर शोर हुआ तो बच्चे डर जाएंगे। माफ करना बहन। अच्छा ठीक है बहन। फिर टूनी चिड़िया गोरी कौवी के घर चली जाती है। अरे टूनी, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम क्यों रो रही हो? बहादुरी तो तब होती है जब बच्चों को छत मिले गोरी बहन। मेरा घर तो हवाओं के झोंकों में टूट गया। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ से छत दूँ? पर मेरा घर तो छोटा है और मैंने नए स्पीकर और टीवी लाए हैं। मेरा तो गाना सुनने का मजा खराब हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना? हाँ समझ रही हूँ। फिर टूनी अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल बहन, तू तो मेरी सहेली है, क्या तेरे मन में भी कोई जगह नहीं? अरे टूनी, मैं क्या करूँ? मेरे घर में तो वो ससुराल वाले आए हैं, नया रिश्ता है, अभी सब ठीक से जम नहीं पाया है। अगर तुम अपने बच्चों के साथ आओगी तो मतलब तुम भी अब रिश्तों में शर्त लगाने लगी। रात भर टूनी अपने बच्चों के साथ भीगते हुए पेड़ पर बिताती है। हे सावन, तू हर साल आता है, लेकिन इस बार मुझे अकेला छोड़ गया। क्या अब कोई आशा नहीं? जब रिश्ते टूटते हैं तो चिड़िया नहीं, उम्मीद टूटती है। लेकिन अब नहीं, अब मैं टूटूंगी नहीं। टूनी घर बनाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे नया चिड़िया मिल जाती है। तो टूट गया घर। अरे बहन टूनी, अब तो समय आ गया है कि तुम भी मेरी तरह घोंसले बनाना सीख जाओ। अरे बहन, मैं मिट्टी को दिल से गूंथती हूँ, डिजाइन से नहीं। दिल से? अरे टूनी बहन, घर दिल से नहीं डिजाइन से टिकते हैं। देखो मेरा घर, हवा चले या तूफान हिले तक नहीं। पास खड़ा तोता कौवे से फुसफुसाता है। हवा क्या? अगर ये चिड़िया ज्यादा बोले तो घर भी शर्म से गिर जाए। तूफान आए या ना आए, इसकी जुबान तो रोज आती है। इसके घर से ज्यादा मजबूत तो मेरी चोंच है। तू क्यों जाने तोते, रंग है लाल लेकिन अकल तो बिल्कुल अधपका। मैं कम से कम चोंच से सीमेंट नहीं भरता। सभी चिड़िया हंसने लगे। हंसो हंसो, जब तुम्हारे घर उड़ेंगे तो तुम मेरी ईंटें याद करोगे। फिर टूनी वहाँ से चली जाती है।
सूखी घास और गीली मिट्टी से टूनी अपने लिए एक मटका घर तैयार कर लेती है, जो काफी मजबूत बना होता है। फिर एक दिन काले बादलों के साथ बादलों की गड़गड़ाहट होती है। मम्मा, क्या फिर तूफान आएगा? हाँ बेटा, आएगा, पर आप डरो नहीं। यह मटका घर मिट्टी का है, लेकिन माँ के आंचल की तरह मजबूत है। हमने इसे दिल से और बहादुरी से बनाया है। अचानक तेज आंधी चलती है, लाडो चिड़िया का घर उड़ता है और गोरी कौवी का घर गिरता है। सब इधर उधर भागते हैं। इधर भूरी चिड़िया, ये हवा क्यों इतनी तेज है? मेरा घर हिल क्यों रहा है? एक जोरदार झोंका आता है, भूरी का घर चरमराता है और हवा के झोंकों में टूटकर गिर जाता है। नहीं, मेरा घर डिजाइन किया हुआ घर है, टूट नहीं सकता। मेरा घर, मेरा आशियाना, मेरा अभिमान सब बिखर गया। फिर सभी चिड़िया टूनी के पास पहुँचते हैं। टूनी, मेरी मदद करो, मेरा घर उड़ गया, बच्चे कांप रहे हैं। बहन, हमने तेरे साथ गलत किया, लेकिन अब हमारे साथ ही। अब अगर मैं भी बहाना बना लूं, तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और इस दुनिया में? टूनी सबको अपने मटका घर में बुला लेती है। तभी भूरी चिड़िया भी उड़ते हुए आ जाती है। टूनी, मुझे शरण मिल सकती है? टूनी बिना कुछ कहे उसे भी अंदर बुला लेती है। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं तुम्हारे मिट्टी के घर को छोटा समझती रही। आज समझ आया, सच्ची ताकत डिजाइन नहीं, अपनापन होता है। अब जान गई हो तो यही काफी है। तूफान तो हर साल आते हैं, पर सबक कुछ ही सीखते हैं। टूनी, तुम ही हो असली घर वाली। हम सब तो सिर्फ ईंटों को जोड़ते रहे, दिल को नहीं। घर दीवारों से नहीं, अपनत्व से बनते हैं, और सबसे मजबूत दीवार होती है विश्वास की। टूनी जंगल में मूंगफली बेचा करती और आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाया करती। आओ आओ, मूंगफली लेकर जाओ, स्वादिष्ट नरम नरम मूंगफली। टूनी आ गई, टूनी आ गई, टूनी मूंगफली लेकर आ गई। जल्दी से टूनी से बहुत सारी मूंगफली लेकर आता हूँ। अरे बंटी जी, थोड़ा ज्यादा लाना, मुझे मूंगफली खाना बहुत पसंद है। ऐसे ही जंगल के सारे चिड़िया भागे भागे टूनी के पास आते और उससे मूंगफली खरीदते। देखते ही देखते टूनी की सारी मूंगफली बिक जाती और टूनी अपने घर आ जाती। बच्चों, आज बहुत मुनाफा हुआ है। सभी चिड़ियों ने जल्द ही मेरे सारे मूंगफली खरीद लिए। मम्मा, अब तो आपके पास काफी पैसे हो गए होंगे ना? मम्मा, क्यों ना आप जंगल में गाजर का हलवा बनाकर बेचा करें? हाँ कुकू बेटा, मैं तो गाजर का हलवा भी अच्छे से बना लेती हूँ, पर हमारे पास तो कोई दुकान नहीं है। अगर हमारी अपनी दुकान होती तो मैं उस दुकान में गाजर का हलवा बेच सकती थी। मम्मा, आपने जो पैसे जमा किए हैं उससे क्यों ना आप दुकान खरीद लो। आप किराए पे दुकान खरीद लेना, फिर आप उस दुकान पर मूंगफली भी बेच सकती हो और अपना स्वादिष्ट गाजर का हलवा भी बेच सकती हो। बस फिर क्या था, टूनी अपनी बेटी की बात मानते हुए एक दुकान खरीद लेती है। गुड़िया और कुकू भी अपनी माँ की मदद करते हैं। अब टूनी मूंगफली तो बेच ही रही थी और साथ ही साथ वे गाजर का हलवा भी बेचने लगी। टूनी की तरक्की को देखकर कालू कौवे और गोरी कौवे बहुत जल रहे थे। कालू जी, हम तो कुछ न कर सके, पर ये टूनी को देखो कितनी तरक्की कर रही है। पहले मूंगफली बेचती थी और मिनटों में ही चिड़िया इससे मूंगफली खरीद लेते थे। पूरे जंगल में भाग भाग कर मूंगफली बेचा करती थी। अब देखो कैसे दुकान पर सुकून से बैठी है। अब तो गाजर का हलवा भी बेचने लगी है। गोरी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे टूनी गाजर का हलवा और मूंगफली बेचना बंद कर दे। शाबाश मेरे पति जी, कुछ ऐसा ही करो। ऐसा करते हैं, हम भी गाजर का हलवा बेचते हैं।
पर उसके लिए तो तुम्हें गाजर का हलवा बनाना भी आना चाहिए, और तुम्हें तो कुछ बनाना भी नहीं आता। अगर किसी ने तुम्हारे हाथ का हलवा खा लिया तो चिड़िया हमें मार मार कर हमारा ही हलवा बना देंगे। गौरी कालू को एक आइडिया देती है। रात होते ही कालू अपने घर से निकल के टूनी के दुकान के पास छिप जाता है और चुड़ैल का मास्क पहनकर अंधेरे में टूनी को डराने लगता है। अरे चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हम चुड़ैलों के होते हुए रात में तुम ऐसे जंगल में गाजर का हलवा बेच रही हो। मैं तो तुम्हें हलवा बनाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल जी, आप मुझे कुछ मत करना। मैं आपको गाजर का हलवा मुफ्त में खिलाऊंगी। तुम्हें एक ही शर्त पे यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। आप जो कहेंगी मैं करूंगी, पर मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारना। हाँ, अब आ गई लाइन में, अभी से दुकान छोड़ने को कहता हूँ। कालू अब मन ही मन बहुत खुश हो गया और टूनी को वहाँ से भागने को कहने लगा। आज के बाद तुम गाजर का हलवा नहीं बेचोगी। बस ऐसे ही चुड़ैल बना हुआ कालू कौवा टूनी को डरा डरा कर भगा देता है। अगले दिन टूनी बहुत डरी हुई थी। वह तो अपने घर से भी बाहर नहीं जाना चाहती थी। फिर टूनी अपने घर से बाहर निकली। टूनी के घर के पास ही कालू कौवे का घर था। कौवे के घर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। बहुत डर गई टूनी, मुझसे बहुत डर गई। ऐसे डर रही थी जैसे मैं सच में कोई चुड़ैल हूँ। गौरी, अगर तुम वहाँ होती ना तो तुझसे तो हंसी रोक ही नहीं पाती। अरे अब तो उसने गाजर के हलवा भी नहीं बेचा। देखा कालू जी, कैसे डराया हमने उस टूनी चिड़िया को। टूनी अब तो डर के घर में बैठी होगी। अब तो वो दाना लाने के लिए भी नहीं निकलेगी। अब तो उसके सपने में भी चुड़ैल ही चुड़ैल आएगी। टूनी सारी बातें समझ गई। रात को टूनी दोबारा गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगी। देखते ही देखते टूनी के सारे हलवे बिक गए और कालू तक भी ये बात पहुंच गई। कालू फिर से चुड़ैल का मास्क लगाकर टूनी की दुकान के पास आ गया। अंधेरे के कारण कालू को अब भी लग रहा था टूनी उसे आज भी नहीं पहचान पाएगी, लेकिन टूनी अब तो सब कुछ जान चुकी थी। टूनी चिड़िया ने पहले ही सारी बात बाकी चिड़ियों को बता रखी थी। फिर टूनी और जंगल के चिड़िया मिलकर चुड़ैल बने हुए कालू को खूब पीटते हैं। गौरी, गौरी, तुम्हारे चक्कर में मारा, मुझे बहुत मारा। किसने मारा मेरे कालू को? बताओ बताओ, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। कहीं उस टूनी ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? या तुम्हें चुड़ैल बना देखकर असली चुड़ैल तो नहीं आ गई तुम्हारे पास? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल के चिड़ियों ने टूनी के साथ मिलकर मेरा बहुत पिटाई किया। मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था, उसे ही इतनी मार खा गया। शुक्र है, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी जाकर देखूं कि टूनी कैसे डर रही है, पर मैं गई ही नहीं। अगर मैं चाहती तो चिड़िया आज मेरी भी खूब पिटाई करते।